सभी बंधुओं, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय मां भारती। आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज के विषय बिंदु दो हैं। पहला, मार्च के अंतिम सप्ताह में 31 मार्च तक सभी स्कूलों में, विद्यालयों में पहली से 9वीं और 11वीं कक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं। जो बच्चे सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बच्चे किसी कारणवश अपेक्षा अनुसार सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी स्नेह है, और उनके लिए एक संदेश भी है कि पुनः संघर्ष करें, अपने लक्ष्य की ओर आगे निरंतर बढ़ते रहें। अभिभावकों से भी आग्रह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चे मित्रों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, मानते हैं। बच्चों के साथ में संवाद अवश्य रखें। विषय कुछ भी हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, शैक्षिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं। संवाद निरंतर बच्चों के साथ में रहेगा तो वो एक मित्रता वाला भाव रहता है, तो बच्चे माता पिताओं से संकोच नहीं करते और सभी प्रकार की बातें, चर्चा बच्चों से पेरेंट्स कर सकते हैं और बच्चे माता पिता से कर सकते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष दूसरा बिंदु है। अब प्रश्न सुनते ही दिमाग में कौतूहल मच जाता है कि भारतीय नववर्ष अभी तो मनाया है 1 जनवरी को। देखिए, जो 1 जनवरी को मनाया जाता है वह भारतीय नववर्ष यदा कदा ही हो सकता है, परंतु इसी से पूर्व भी हमारी सनातन संस्कृति में ईसा से पूर्व भी संवत्सर, युगाब्द और पंचांग हजारों वर्षों से निरंतर चलता रहा है। उसी के अनुसार कालखंड की गणना भी होती है। चलचित्र ज़्यादा समय ना ले, इन्हें जल्दी जल्दी विषयों रखते हैं, बिंदु रखते हैं। भारतीय नववर्ष के बहुत लगभग 15 से 20 बिंदु हैं। कुछ मैंने लिखे हैं, वो आपको बताऊंगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की विशेषताएं: प्रजापिता ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उत्पत्ति की। दूसरा बिंदु है, विशेषता है सतयुग का प्रारंभ। भारतीय काल गणना में 4 कालों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में हम सब जी रहे हैं। तीसरा बिंदु है, विशेषता है भारत के पहले नवरात्रों का आरंभ, शुभारंभ, वसंत ऋतु का आरंभ। चौथा बिंदु, हम देखते हैं जो 1 जनवरी के आसपास या 31 दिसंबर को लोग मनाते हैं, दुनिया भर के आडंबर करते हैं, मदिरापान करते हैं और व्यसन करते हैं, पता क्या क्या करते हैं। उसके दूसरी ओर भारतीय नववर्ष एक प्राकृतिक संदेश भी देती है। वसंत ऋतु का आगमन चैत्र शुक्ल में ही होता है। हम सब देखते हैं प्रकृति में बदलाव। प्रकृति पुराने पत्तों को, ये पेड़ पौधे जो हैं, पुराने पत्तों को छोड़ के नए विकास क्रम की तरफ बढ़ते हैं और कोपलें आती हैं, नए नए पंखुड़ियाँ आती हैं। पेड़ जो है पुरानी स्थिति को छोड़कर नई परिस्थिति में आ जाते हैं, हरे भरे लहलाने लगते हैं। प्राकृतिक संदेश। भारत के महान शासक हुए हैं, सम्राट हुए हैं वीर विक्रमादित्य,
देसी भाषा में बोल देते हैं वीर विक्रमाजीत, परंतु इनका वास्तविक नाम विक्रमादित्य है। और वीर विक्रमादित्य जी ने हूण और शक, जो भारत के बाहर से जो विदेशी जातियां आती हैं, बर्बर होती थी, वह उनको उन्होंने हराया। हराने के पश्चात उन्होंने विक्रमी संवत का प्रारंभ किया, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही। विक्रमी संवत ईसा से लगभग 55 से 60 वर्ष पहले स्थापित हुआ है। हम सबने देखा है भगवान श्री राम जी 50-60 वर्ष, लगभग कह सकते हैं 70 वर्ष टूटे फूटे टेंट में उन्होंने बिताए हैं। और वर्तमान में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई। उन भगवान श्री राम जो पूरे भारत के ही आदरणीय हैं, पूरे भारत के ही आदर्श हैं, जिसे कहते हैं राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। उन श्री राम जी का राज्याभिषेक भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ। आगे चलते हैं द्वापर में। महाभारत का कालखंड सभी को पता है, कौरव पांडवों का युद्ध। इसमें जो पांडवों के जो भ्राता थे, सबसे बड़े युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे, ये भी इनका राज्याभिषेक, धर्मराज युधिष्ठिर भी बोलते हैं इनको, इनका राज्याभिषेक भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ है। महान संत हुए हैं संत झूलेलाल जी सिंध प्रांत में, उनका जन्मोत्सव भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आज जो पूरा भारत और विश्व भारत की ओर निहार रहा है, उसके मूल में कहीं ना कहीं संघ की अपनी भूमिका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मोत्सव भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। कुछ लोग भूलवश 31 या 1 अप्रैल को अनायास ही बोल देते हैं कि भी यह हिंदू नववर्ष नहीं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि के अनुसार जब भी पड़ता है। और देखिए पंचांग के अनुसार शुभ कार्य जो भी होते हैं पूरे भारत और विश्व में, वह पंचांग की तिथि के अनुसार ही होते हैं। और तिथि निकलने के पश्चात उसको अंग्रेजी डेट के अनुसार निश्चित किया जाता है। अब इसको मनाएं कैसे, भारतीय नववर्ष को, हिंदू नववर्ष को? एक पताका, कहाँ गई है पताका? चलो पताका दूर रखिए। भगवा कलर की एक पताका लेके और अपना सुबह स्नान करके पूरे परिवार के साथ में भगवान जी का स्मरण करें और पताका अपने घर की छत पे लगाएं सभी। और बच्चों को भी इसका महत्व बताएं। ये 10 बिंदु बता देंगे तो बच्चे कौतूहल बस पूछेंगे कि भाई ये क्या है, क्यों है, किस प्रकार है। ये बिंदु कुछ हमारे ध्यान में थे, हमने आपको बताए हैं। देखिए सब भारतवासी इस प्रकार की परिस्थिति में है कि जब कभी एक पक्षी को कैद कर लिया जाता है, सबसे पहले उसकी अधीनता समाप्त, उसकी जो स्वतंत्रता है वह समाप्त हो जाती है, दूसरे के अधीन परतंत्र हो, है ना जी, पराधीन हो जाता है। उसके पश्चात जो अपना मूल है ना उसको भूल जाता है वो, क्योंकि लंबे दीर्घकालिक समय तक वो पिंजरे में रहा है तो अपना उड़ने का स्वभाव भी भूल जाता है। यदि उसको लंबे समय के पश्चात उसको खुले में छोड़ भी दिया जाए तो वो उड़ नहीं पाएगा। ऐसा ही कुछ भारतवासियों के साथ में भी हुआ है कि हम अपने मूल से किसी न किसी कारणवश हटे हैं, छूटे हैं, बिछड़े हैं और मूल के स्थान पर कुछ कपोल कल्पित चीजें हमारे सामने परोस दी गई और हमने उनको ही इतिहास मान लिया। बहुत सारी चीजें हैं, कंट्रोवर्सी भी आ सकती है इसमें, इसको अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
परंतु ये सर्वथा सत्य है कि सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, पूरा विश्व मानता है। एक बात और है कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और हम कहीं और देख रहे हैं। कैसा एक विलक्षण बात है ये कि सारा विश्व हमें भारत को निहार रहा है और हम कहीं और निहार रहे हैं। हमें गर्व करना चाहिए अपनी संस्कृति, भारतीय मूल्य, जीवन मूल्यों के ऊपर, विचारों पे, संस्कृति पे। ठीक है जी। इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो भी संदेश ये देखें, वीडियो देखें, वह अपने बच्चों को भी बताएं और इसका महत्व बताएं कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, भारतीय नववर्ष का, हिंदू नववर्ष का इंपॉर्टेंस क्या है। चलचित्र ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा चर्चा करेंगे तो फिर पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे। अभी पुनः जो बच्चे असफल हुए हैं उनके लिए एक बात है, संघर्ष ना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए। और संघर्षरत रहेंगे तो संघर्ष हमेशा सफलता ही देके जाता है। सफलता संघर्ष के द्वारा ही मिलती है और संघर्ष के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। गिर कर उठना, उठ कर चलना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का। गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। सभी बंधुओं को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय मां भारती। पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे।